भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत खान सुरक्षा महानिदेशालय DGMS ने 7 जनवरी 2026 को धनबाद स्थित अपने मुख्यालय में 125वां स्थापना दिवस बड़े ही गरिमामय और ऐतिहासिक तरीके से मनाया। यह अवसर खनन क्षेत्र में सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए DGMS द्वारा पिछले 1 सदी से अधिक समय से किए जा रहे समर्पित प्रयासों और योगदानों को रेखांकित करता है। इस मौके पर बताया गया कि DGMS ने अपनी स्थापना के बाद से देश के खनन उद्योग को सुरक्षित, टिकाऊ और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खनिकों की जान की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर बेहतर परिस्थितियों की सुनिश्चित करने की दिशा में DGMS लगातार कार्य करता रहा है। खान अधिनियम 1952 ने भारतीय खनन उद्योग को पारंपरिक और मैनुअल तरीकों से निकालकर आधुनिक तकनीक संचालित और स्वचालन आधारित सुरक्षित खनन पद्धतियों की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाई। समय समय पर इस अधिनियम में संशोधन किए गए, जिससे कोयला, भौतिक एवं तेल खानों में बढ़ती जटिलताओं से अनुरूप सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण मानकों की ओर अधिक सुदृढ़ किए जा सके। स्थापना दिवस खान सुरक्षा महानिदेशालय का है। खान सुरक्षा महानिदेशालय ने अपने राष्ट्र की सेवा में 124 वर्ष दे दिए। 2026 इसका 125वां वर्ष में प्रवेश किया। इस अवसर पर मैं भारत की समस्त जनता को, राष्ट्र के पूरे परिवार को, खनन परिवार को, साथ साथ में समस्त खनन पर जो लोग हैं, जो आश्रित लोग हैं, उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूं। झारखंड की धरती पर यह गौरवान्वित पल है और यह कार्यालय झारखंड की धरती पर है। इसके लिए मैं समस्त झारखंड वासियों को भी बधाई देता हूं कि खान सुरक्षा महानिदेशालय ने 125 वर्ष आज पूरे कर लिए और सतत आगे भी ये जो खनन उद्योग है और खनन जो हमारे मित्र हैं, माइनर्स जिन्हें हम कहते हैं, हम उनकी सुरक्षा, उनकी स्वास्थ्य और उनकी वेलबींग्स के लिए सतत प्रयास रहेंगे और जितना हो सके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का यह जो वाक्य है कि हमें अपने सभी संगठित मजदूर, असंगठित मजदूर, जो भी हमारे मजदूर मित्र हैं, भाई हैं, उनके सुरक्षा, उनकी वेलबींग्स और उनकी सेफ्टी के लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहेंगे और जो भी कानून हो सके उसको हम बनाएंगे। जैसे कि मंत्री महोदय ने कहा है कि OSH कोड जो है वो नवंबर में लागू हुआ है। ये अच्छा कोड है और इस कोड की स्थापना से, इस कोड के लागू हो जाने से मजदूर हित में बहुत लाभदायक यह कोड साबित होगा। कितने लोगों को सम्मानित किया और क्या कुछ निर्देश? आज विशेषतः माननीय मंत्री महोदया ने 2 रेस्क्यू ट्रेन लोगों को यहाँ पर 2 टीम को सम्मानित किया। उसमें हमारी एक महिला टीम है जो उदयपुर से यहाँ आई है और उन्होंने कोलंबिया में 2024 में भाग लिया। जो माइंस रेस्क्यू होता है, जो बड़ी कठिन परिस्थिति में माइंस के माइनर्स में यदि किसी प्रकार की एक्सीडेंट हो जाए, किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए, उनको अंदर से ये इतने ट्रेंड है, ये फर्स्ट एड में भी ट्रेंड है, उन्हें लेकर के एम्बुलेंस तक पहुंचाने का सर्विस का कार्य ये करती है। और ये हमारी अग्रणी सिपाही है खान दुर्घटना की। जैसे देश की सीमा पर सिपाही होते हैं जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं, वैसे ये जो महिलाएं हैं और जो हमारे पुरुष टीम भी है जो WCL से आई है, वो भी इंटरनेशनल माइंस रेस्क्यू स्टेशन पर जाकर के कोलंबिया में इन्होंने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया और 2य स्थान प्राप्त किया पूरे विश्व में। ये जो कार्यक्रम था प्राउड फील मूवमेंट, यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और मैं खास करके बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं इस संस्था के साथ जुड़ा हूं जो 125 वर्षों का अब हो चुका। तो इसकी जो अपनी निष्ठा है और इसकी जो अपनी कार्य प्रणाली है, जरूर कुछ खास है, तभी तो 125 वर्षों तक यहाँ पर टिका हुआ है। धन्यवाद। श्याम मिश्रा है, मैं डायरेक्टर MSc और डायरेक्टर DMRS DGMS हेडक्वार्टर में पदस्थापित। अरे जी हमारा DGMS का 125 साल मनाने के लिए हम आए हैं। लेबर कोड जारी होने के बाद DGMS का ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। हमारा प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं ह्यूमन सेफ्टी, मानव का सुरक्षा पहले है, बाद में माइनिंग है। इसलिए लेबर कोड में माइनिंग सेफ्टी को भी हम रखे हैं। उसका अस्पताल इलाज का व्यवस्था, सैलरी ठीक से मिले, सही दाम मिले,
महिला भी इच्छा किया तो महीने में काम करे, ऐसा अलग अलग व्यवस्था को हम सोच के लेबर कोड बनाया है। पूरे देश में अलग अलग जगह में अलग अलग माइनिंग होती है। आने वाले दिन में नया टेक्नोलॉजी को टेक्निकी नए आ रहे हैं वर्ल्ड में, विश्व में, देश में। AI टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं, रोबोटिक्स है। उसको इस्तेमाल करके माइनिंग का सेफ्टी को हम रखेंगे। वर्कर्स का सेफ्टी को पहले हम मानेंगे। वर्कर्स को हम गौरव देंगे। उसका सैलरी का हो, उसका बच्चे का पढ़ाई का हो, उसका हेल्थ का हो, एंड उसका आने वाले दिन का पेंशन का हो। अभी प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं इवन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, असंगठित कार्मिकों के लिए भी सामाजिक भद्रता होना चाहिए। इसके लिए भी हम कोड बनाया है। उसको आगे रख के हम काम करेंगे। हमारा डिपार्टमेंट हम काम करेंगे। भारत सरकार और राज्य सरकार मिलके काम करने के लिए आने वाले दिन में हम ये लेबर कोड का नीचे हम जरूर साथ देंगे। भारत सरकार साथ दे रहे हैं, राज्य सरकार को भी हम मना रहे हैं। बहुत सारे राज्य सरकार इसको ओके किया है, बहुत सारे सरकार का क्वेरीज में है। उसको कौन स्टेट नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे मैडम? अभी कानून होना चाहिए। अभी नवंबर 21 को हम जारी किया। आने वाले दिन में उसको कानून बनाएंगे। कानून बनाने के बाद हम मनाने का काम भी करेंगे। गोल्ड माइंस के बारे में भी आप चर्चा कर रहे थे अपने संबोधन में। सब जगह में। अभी मैं कर्नाटक से हूँ। पहले KGF कर्नाटक में ही हुआ था, अभी बंद पड़ा है। देश में किधर गोल्ड माइनिंग मिलेगा उसका भी संशोधन होना चाहिए। एंड हमारे देश में गोल्ड का रेट इतना ज्यादा बढ़ रहा है, जरूर देश के लिए गोल्ड चाहिए। हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के कारण गोल्ड का दाम बढ़ती है। देश में खोलेंगे। भारत माँ का गोद में किधर है हमको पता नहीं है।